गुना स्टेशन पर ईएन कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर अंडरपास है, जहां से श्री राम कॉलोनी की ओर से दर्जनों कॉलोनी के निवासियों का आना जाना होता है। इसी और सैकड़ों रेल कर्मचारी भी निवास करते हैं और वह इसी मार्ग का उपयोग करते हैं, जबकि उक्त अंडरपास की रोड जर्जर हो रही। गहरे गड्ढे, कई बार राहगीरों के साथ घटनाएं घटित हो चुकी है, परंतु यह सब जानकर भी डीईएन एवं आईओडब्ल्यू इसे पानी का मार्ग बताकर अनदेखा कर देते हैं। आचार्य द्वारा बताया गया है कि जब यह पानी का रास्ता है तो इसे बंद कर देना चाहिए, फिर इस पर रोड डालकर और अलग से पानी निकासी की नाली बनाकर देश का पैसा क्यों खर्च किया गया। आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से रेल बोर्ड अध्यक्ष को जानकारी देकर इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रयत्न किया। ये अंडरपास है और ईएन गुना स्टेशन के ईएन महोदय कार्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, जबकि इसी ब्रिज से उस ओर श्री राम कॉलोनी की ओर दर्जनों कॉलोनी के रहवासी, जिसमें छात्र छात्राएँ भी हैं और राहगीर भी हैं, उनका निकलना 24 घंटे आना जाना होता है। और इसके बाद भी जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन लोगों का भी निवास उसी ओर है, वो भी इसी अंडरपास से निकलते हैं। लेकिन हमारे डीएन लोधी जी एवं आईओडब्ल्यू गुना की मनमानी के कारण इस अंडरपास को ना तो उसकी रोड की मरम्मत की जा रही है और उसके ऊपर से, जबकि आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर से गाड़ी निकलती लाइन बिछी है, तो उसकी जो छत है उस छत में से सरिये निकलना शुरू हो गए हैं, खत रहे हैं, सड़ गए हैं। लेकिन डीएन महोदय इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब भी इनको इस बारे में बताया जाता है कि इसका जो रोड है वो ख़राब है, दर्जनों बच्चे, हज़ारों, सैकड़ों बच्चे स्कूल के टाइम पर टैक्सियों से, पैदल, गाड़ी से निकलते हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी हो गई हैं, तो उनका एक ही कहना रहता है ये वाटरवे है। और मैं भारत सरकार से भी और डीएन महोदय से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब ये वाटरवे है तो इसको बंद कर देना चाहिए। इस पर फिर रोड क्यों डलवाई, भारत सरकार का पैसा क्यों खर्च करवाया। और अगर ये वाटरवे है, पानी का रास्ता है, तो बगल से जो कंक्रीट की जो एक नाली बनवाई है, जिस पर एक दीवार बन रही है, वो क्यों बनवाई अलग से, उस पर भी तो पैसा खर्च हुआ भारत सरकार का। आखिर क्यों डीएन महोदय जी ये गुना के राहगीरों को, गुना के लोगों को परेशान करते रहते हैं और हर कार्य में भ्रमित करते रहते हैं कि ऐसा वैसा, ये क्यों। आखिर राहगीरों को ध्यान देना चाहिए कि उनकी मदद की जाए, उस रोड को दुरुस्त किया जाए, उस अंडरपास को दुरुस्त किया जाए। कभी भी बहुत बड़ी घटना राहगीरों के साथ हो सकती है और ये श्री राम कॉलोनी की ओर जाने के लिए एक बहुमूल्य ये मार्ग है और उनको घूमकर जाना पड़ता है, मतलब एक तरह से वही रास्ता है। तो गुना से रणधीर चंदेल की एयरपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।